Hello students, let's begin the topic placenta and the development of embryo. तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमने प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा था और ये जो है डेवलपमेंट ऑफ जो एम्ब्रियो पढ़ा था। उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आउटर जो लेयर है उसका क्या फंक्शन है, ठीक है, और जो इनर लेयर है उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो ब्लास्टो जो ट्रोफोब्लास्ट है वो जो है विली बनाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कोरियोनिक विली, और जो इनर सेलमॉन्स है वो डिवाइड होकर के जो ब्लास्टोसिस्ट का वो डिवाइड होकर 3 लेयर बनाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और ये देखिए ये जो यहाँ पे ये देखिए एम्ब्रियो है, ये इसका अम्बिलिकल कार्ड है, ठीक है। और ये देखिए ये प्लेसेंटल विली है और ये पूरा ये स्ट्रक्चर यहाँ दिख रही है प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटल विली, ठीक है। ये योक सैक हो गया, एम्ब्रियो हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे जो सर्विक्स का रीजन होता है वहाँ पे म्यूकस का प्लग लगता है ताकि नीचे की तरफ मूव ना करे, ठीक है। और इसमें एम्ब्रियो जो है 5th मंथ में मूवमेंट करने लगता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, इनर सेल मास कंटेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल। आपको स्टेम सेल पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो बता देते हैं कि स्टेम सेल जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी उसका यूज है और यहाँ पे स्टेम सेल थेरेपी भी है। स्पेशली ये आर्गन, ये एक अलग जो है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की अलग ब्रांच को डेवलप करेगी। सो इनर सेल मास कंटेन certain cells called stem cells that have potency to give rise the all tissue and organ। जो बॉडी में डिफरेंट टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, वो स्टेम सेल से ही बनेंगे। एक स्टेम सेल के अंदर एबिलिटी जो होती है कि वो ऑर्गन बना भी सकता है, टिश्यू भी बना सकता है। और आफ्टर 1 मंथ की जो प्रेगनेंसी है, 1 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो का हार्ट डेवलप हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, ठीक है। दूसरे मंथ के लास्ट में बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ जो है लिम्स, जो हाथ पैर है वो और उंगली या डिजिट्स वो डेवलप होते हैं, ठीक है। 3rd मंथ के लास्ट में जो ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के भी फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और अपीयरेंस ऑफ हेयर और जो कोइटस मूवमेंट है वो ऑब्जर्व होने लगता है 5th मंथ से, ठीक है। और यहाँ पे 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ जो है बेबी जो है वो कवर्ड हो जाता है फाइन हेयर से, बॉडी पे पूरे फाइन हेयर डेवलप हो जाते हैं, आईलिड डेवलप हो जाता है, ठीक है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और आईलैश जो है वो भी फॉर्म हो जाते हैं, आईलिड और आईलैश जानते हैं हम लोग, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ 9 मंथ के लास्ट में जो जो गेस्टेशन पीरियड जब कंप्लीट होता है तो फूटस जो है वो कम्प्लीटली डेवलप जाता है और वो डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो है वो पार्चुरेशन। यहाँ जन्म की बात है, कैसे होता है, पार्चुरेशन है क्या, ठीक है, कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। तो पहली बात हम लोग देखेंगे गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, ठीक है। the average duration of human pregnancy is about 9 months। जब से बेबी जो है वो कंसीव हो जाता है और उसके जन्म तक, इसके ड्यूरेशन को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। 280 डेज का होता है, लगभग 9 मंथ का, ठीक है, लगभग 280 डेज या नियर अबाउट। ये वेरी करता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट होता है, ये वेरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल टर्म फोइटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पार्चुरेशन का डेफिनेशन है। द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग, बाहर निकालना, द फुल टर्म फोइटस फ्रॉम द मदर्स यूट्रस एट द एंड ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन पीरियड के खत्म होते ही बच्चे का जो बाहर निकालना होता है, यूट्रस, मदर के यूट्रस से बाहर निकलना, जन्म होना, दैट इज पार्चुरेशन। कैसे होता है, तो ये जो जन्म है, पार्चुरेशन है, ये इंड्यूस होता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से, ठीक है। जो पार्चुरेशन का सिग्नल होता है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, वो होता है फुल्ली डेवलप्ड फोइटस और प्लेसेंटा से, ठीक है। ये क्या करते हैं,
प्लेसेंटा जो है इंड्यूस करता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, बहुत धीमा। यूट्रस की वॉल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो और जो कॉन्ट्रैक्शन करती है, रिलैक्सेशन करती है, स्ट्रॉन्गर यूट्राइन जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी बेबी का जन्म होता है। तो जो प्लेसेंटा है ना वो माइल्ड, बहुत थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है स्टार्ट करता है, जिसको बोलते हैं फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। आप लोग रिफ्लेक्स पढ़े हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, 11th में भी है और 10th में भी है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है एक एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, सॉरी नर्वस मैकेनिज्म है, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा होता है ये क्या करता है, इंड्यूस करता है माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और जब ये फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी में भी तो दो पार्ट है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि जो है बेबी बाहर निकल जाता है। इसीलिए इसको हम लोग बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। जब बर्थ पे आता है तो फिर आगे क्या है, अब इसमें एक और टॉपिक है लैक्टेशन, कि मदर्स जो है नेचुरली मिल्क प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है लैक्टेशन है। देखिए जैसे ही जन्म होता है मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसमें फॉलिकल्स होती हैं, उसमें लैक्टोज बनता है, ठीक है, लैक्टेशन, तो मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो ये कैसे होता है, मिल्क हार्मोन भी है। सो मेमरी ग्लैंड of the female undergoes differentiation and start producing milk at the end of pregnancy। ये पूरा हार्मोनल कंट्रोल है, नर्वस कंट्रोल के अंदर ये भी होता है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी होता है उसके बाद जो है मिल्क जो है वो बनना शुरू होता है, ठीक है, इसको लैक्टेशन बोलते हैं। और मिल्क बनेगा तो फिर वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए अवेलेबल होगा। सो दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग ऑफ न्यू बॉर्न, ठीक है, ये जो लैक्टेशन है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मिल्क है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो मिल्क दैट कम्स फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड ड्यूरिंग द इनिशियल डेज, स्टार्टिंग में ऑफ द लैक्टेशन, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द मिल्क दैट केम आउट फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रम। और इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी ए होता है। क्या होता है, एंटीबॉडी ए, इसको लिखा जाता है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। IgA का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, यानी एंटीबॉडी ए। और न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है, तो कैल्शियम होता है, बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैट होता है, लैक्टोज शुगर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाइटामिन, बहुत, मिल्क एक कंप्लीट डाइट है। तो जो भी एक कह सकते हैं कि एक मिल्क कंप्लीट डाइट है, एक बैलेंस डाइट है बेबी के लिए, तो वो सारी चीजें उसमें मौजूद रहती हैं, ठीक है। और ये जो IgA है यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये बच्चे के लिए रेडीमेड मदर से बना हुआ जो है एंटीबॉडी है। तो ये एक पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बेबी को, ठीक है। इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कराने कर जो है वो सलाह देते हैं, ताकि बेबी हेल्दी होगा एटलीस्ट 6 मंथ तक। तो ये सारी बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और ये चैप्टर नंबर जो है थर्ड, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NCERT क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे।